हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मांगा वीकली के एपिसोड नंबर 10 में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1001, जिसका नाम है बैटल ऑफ मॉन्स्टर्स। 1001 मतलब शगुन का नंबर है ये, और हुआ भी यही है। कॉमेडी, एक्शन, टीम वर्क सब एक ही चैप्टर में देखने को मिल गया और मजा भी बहुत आया। मुझे पता है आप लोग इस मांगा रिव्यू का वेट बेसब्री से कर रहे थे, तो गाइस अब और टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1001। इस चैप्टर का वेट तो काफी टाइम से था, क्योंकि पिछले वीक मांगा आया भी नहीं था। और पिछले चैप्टर में जो रेड रॉक मारा था ना लूफी ने, यार कसम से मजा आ गया था। इस टाइप का चैप्टर देखे हुए काफी टाइम हो गया, जब कुछ ऐसे लोग साथ में आए जिसमें सबको नंबर 1 बनना है। ऐसे सिचुएशन में जब सब एक दूसरे के लेते हैं ना, तो यार बहुत मजा आता है। हाँ भाई, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लूफी, किड और लॉ की। लॉ तो आपको मैच्योर लगता होगा, है भी, बट इस टाइप के सिचुएशन में उसके अंदर कभी पायरेट बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये पैनल ही देख लो। खैर, मैंने अपने पिछले रिव्यू में बोला था कि काइडो को लूफी के पन से कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि काइडो को तो बहुत कुछ हुआ है। मतलब समझ रहे हो, एक रूकी पायरेट ने एक ऐसे कैरेक्टर को डैमेज दिया जिसे कोई डैमेज नहीं कर सकता। वर्ल्ड गवर्नमेंट जिससे डरती है, एंड गॉड नोस फॉर हाउ लॉन्ग ही इज अ योंको। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद काइडो के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उसे डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस चैप्टर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच ऑसम पैनल्स हैं, जिनको देखकर मेरा दिमाग खुल गया। नॉर्मली एक चैप्टर में ऐसे एक या दो ही पैनल्स होते हैं, बट इस वाले में तो यार 5 थे। और अगर आप अपने हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके हिसाब से इसमें और भी ज्यादा ऑसम पैनल्स हो सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ऑलमोस्ट वर्स्ट जनरेशन का हर एक मेंबर शाइन किया है। अरे एक बार को तो लूफी को व्हाइट बियर्ड, रॉजर और ओडेन से कंपेयर कर दिया था यार। ऐसे ऐसे पैनल्स हैं इसमें। जोरो का वेट था ना यार काफी टाइम से, तो इस बार उसने सीधे काइडो और बिग मॉम को ही गियर में ले लिया। मतलब कभी आपने जोरो को मेन विलन से फाइट करते हुए देखा है? नहीं, लेकिन इस बार अपना वॉइस कैप्टन फाइट करेगा, क्योंकि बहुत हो गया, अब जोरो काटेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो वाटर 7 के ट्रेन पर लूफी के साथ था। किलर भी फुल फॉर्म में और अपने ओरिजिनल ब्लेड्स के साथ। यार सच बताऊं तो स्वॉर्ड्समैन एनिमे में अलग ही मजा ला देते हैं। अच्छा, वन पीस स्टैम्पीड आपने देखा होगा, तो वहाँ पर किड उतना कुछ खास शाइन नहीं कर पाया था, क्योंकि उसका टाइम तो अब आया है। मतलब यार किड, लूफी और लॉ, ये तीनों मिलकर जो फॉर्मेशन बना रहे हैं ना यार, मजा आ गया। स्ट्रेटेजी वाले सीन्स थे यार वन पीस में, जो कभी कभी देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर यार सच में एक शगुन वाला चैप्टर था। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। सीन बाय सीन क्या, एक ही सीन है, तो उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी तो उसे जल्दी से साइड में खोल लें, ताकि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ जाए। मांगा स्टार्ट होती है लूफी से, जहाँ उसने काइडो को रेड रॉक दे मारा है। यहाँ पर बिग मॉम लूफी के पायरेट किंग वाले ड्रीम से अनॉय होकर उस पर चिल्ला रही है। पिछले चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि काइडो को रेड रॉक से डैमेज नहीं हुआ होगा, बट आई वाज रॉन्ग। काइडो को डैमेज हुआ है, और इस बात से वो बहुत अनॉयड है। जोरो वहीं समझ गया कि लूफी रुयू हागे का यूज कर रहा है। किड भी देखकर हैरान है कि काइडो एक पन से कैसे डैमेज हो सकता है। ये देखकर किलर भी अब मोटिवेटेड है, और लॉ तो ये चांस छोड़ने वाला नहीं। काइडो परेशान है ये सोचकर कि इस बीच ऐसा क्या हो गया कि एक रूकी पायरेट उसे डैमेज दे पा रहा है, जो उसके सामने पहले कुछ भी नहीं था। काइडो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो लूफी से बोल रहा है कि मुझे कुछ ही लोग डैमेज कर सकते हैं, तू भी उन्हीं लोगों जितना ग्रेट है क्या? और उसने लिटरली लूफी को सीधे बिग टाइमर से कंपेयर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैनल है सच में। फर्स्ट वी सी रॉक, जो कि काइडो का कैप्टन था, देन योंको शिरोइगे, फिर सेकंड डिवीजन कमांडर ओडेन, पायरेट किंग रॉजर, एंड लास्ट में शैंक्स। इन 5 बड़े बड़े पायरेट से लूफी को कंपेयर किया है काइडो ने। आप सोच रहे होंगे शैंक्स और काइडो के बीच में क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जब व्हाइट बियर्ड एस को बचाने निकले थे, तब काइडो का प्लान था शिरोइगे को रास्ते में ही निपटा देने का, लेकिन शैंक्स ने काइडो को रोक लिया था। अगर आपको ये बात पता थी, देन आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। खैर, बैक टू पैनल। लूफी को ओडा ने दिखा दिया कि वो भी एक ग्रेट पायरेट है। देखो तो एक बार यार वो कैसे खड़ा इस पैनल में। फिर इसके बाद काइडो उस पर अपना थंडर बैगुआ अटैक करता है, बट लूफी अपने केन बुनशुकु हाकी से फ्यूचर में देख लेता है कि काइडो कहां पर अटैक करेगा, लेकिन फिर भी वो उसे डॉज नहीं कर पाता। भाई बात ऐसी है यार कि वो योंको है, एरू गैरू नहीं कि उसके पास एक ही एबिलिटी हो। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि काइडो बहुत फास्ट है, एटलीस्ट गियर सेकंड से तो ज्यादा ही है। सो ऑल आई कैन से इज लूफी को स्नेक मैन फॉर्म यूज करना पड़ेगा, बट फिर वही बात है कि स्पीड के लिए लूफी को स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, काइडो खुश है कि लूफी अच्छे से फाइट दे पा रहा है। अब जैसे ही लूफी काइडो के अटैक से नीचे गिरता है, बिग मॉम उसे अपने सन से जलाने जाती है, बट तभी एंटर्स पायरेट हंटर जोरो, फॉक्स फायर स्टाइल, फ्लेम स्लाइस। जोरो तुरंत बिग मॉम के प्रोमीथियस होमी को काट देता है। आपको याद हो तो ये फॉक्स फायर स्टाइल किनेमोन की स्टाइल थी, जो कि जोरो ने सीख लिया। नया स्टाइल भी, नया स्वॉर्ड भी। जोरो तो गच्च है। जोरो लूफी से बोल रहा है कि सतर्क रहो, हम 2 योंको से फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर काइडो लूफी को दोबारा मारने जाता है, लेकिन तभी एंटर्स ट्राफल्गर लॉ, रूम, शॉम्बुल्स, और लूफी काइडो के रेंज से गायब। नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल स्ट्रेटेजी। लॉ की स्ट्रेटेजी सच में काफी सही है, बिकॉज उसका डेविल फ्रूट भी स्ट्रेटेजिकली यूज होने के लिए बना है। लेकिन हम सबको पता है कि लूफी
लूफी लॉ के प्लान पर पैर रखकर चला जाएगा। खैर बैक टू मांगा, लॉ लूफी से कह रहा है कि सुन बे, मैंने ऑलरेडी प्लान किया था कि मैं किनेमोन एंड अदर समुराइज को नीचे कर दूंगा, लेकिन क्योंकि तूने पहले बोल दिया इसलिए सबको लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मान रहा हूँ। किड ये बात सुनकर कह रहा है कि मुझे तो लगा था कि लॉ लूफी का कुत्ता बन गया है, पर चलो मुझे क्या। तब तक तो बिग मॉम फिर से प्रोमेथियस से तीनों कैप्टन को जलाने को कहती है और ये तीनों भी अलग ही लेवल के चूतिया हैं। लूफी बोल रहा है कि जो भी बिग मॉम के फायर पर पहले रिएक्ट करेगा वो हार जाएगा। इतना अजीब सा कॉन्टेस्ट, वो भी इस सिचुएशन में, और तीनों मान भी गए, इवन लॉ भी। खैर मैं होता तो मैं भी यही करता। मुझे लगा लॉ थोड़ा लॉजिकल है, बट टर्न्स आउट आई वाज रॉन्ग। फिर क्या था, ये तीनों जल रहे थे और फिर ब्लास्ट हो गए। जोरो उधर से चिल्ला रहा है कि तुम तीनों कर क्या रहे हो बे। यार ये जो केमिस्ट्री है ना इन कॉम्पिटिटर्स में, ये देखने में बहुत मजा आया, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टाइम से लूफी सेंटर पॉइंट था, बट इस बार कुछ अलग हो रहा है। कुछ और लोग भी हैं जिनको हम स्क्रीन पर देखेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। ऐसी ही फाइट्स स्टैम्पीड में भी हो रही थी, लेकिन वहाँ पर सब कोई फाइट नहीं कर पाया था क्योंकि वो नॉन कैनन था और वहाँ पर सबकी एबिलिटीज को तुरंत दिखाया नहीं जा सकता था। लेकिन इस बार सब लड़ेंगे। नेक्स्ट पैनल में काइडो बिग मॉम को रुकने को कह रहा है ताकि वो अकेले इन रुकीज की पोटेंशियल को देख पाए। तब तक तो जोरो अपना बड़ाना बांध लेता है। आपको पता होगा कि जब भी जोरो ने ऐसा किया है तो वो सीरियस है। वो किलर से कह रहा है मेरे रास्ते में मत पड़ना, एलियन के शक्ल और हंसी के। इस पर किलर कहता है कि भाई अगर मेरे पास मेरे पनिशर ब्लेड्स होते ना तो वारों में तुम मेरे को ऐसे काट नहीं पाते बेटा। इस पे जोरो कहता है कि कोई भी ब्लेड हो मैं तो तुम्हें फिर भी काट देता। अब जोरो काइडो की तरफ, संतोरियो रेंगोकू ओनिगिरी। लेकिन काइडो को कुछ भी नहीं हुआ, इवन स्क्रैच भी नहीं। भाई अभी जोरो को एनिमा से और भी पावर निकालना पड़ेगा। ये काइडो कट करने वाला पैनल या सच में बहुत सही था। ये इशारा है कि जोरो और किलर नॉर्मल साइड कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि उन्हें भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितने लोग मेन कैप्टन्स को देते हैं। क्योंकि यार एंगेजिंग विद द मेन बॉस हर कैरेक्टर नहीं कर सकता। ये चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए ही बनी है। लेकिन रुको तो, लॉन्डे अभी अपने जिंदा है, सारे मेटल्स एक साथ लेकर। कैप्टन यूस्टस किड, पंकर रोटेन, मसल्स में हवा भर के, किन्निको फूसन, कैप्टन मोंकी डी लूफी, गियर फोर्थ, सर्जन ऑफ डेथ, ट्रफर्गर डी वाटरलॉ, रूम, सभी के सभी फुल पोटेंशियल पर काइडो के सामने आ गए हैं। अब काइडो बोल रहा है कि ये सब खुद को मॉन्स्टर समझते हैं। किड बोल रहा है कि बहुत टफ होना तुम, बट जब तुम्हें दबा के क्रश करूंगा तब क्या होगा। लूफी तो गोमू गोमू नो। और लॉ बोल रहा कि मैं तो अंदर से काटूंगा। काइडो दोबारा बोलता है आजा देखते हैं। तब तक तो कॉन्ग गन, वाइस पंक, टाक्टो तीनों ने एक साथ हमला किया और काइडो ओनिगाशिमा से नीचे गिर गया। लेकिन हम सबको तो पता ही है कि काइडो एक ऐसी मछली है जो ड्रैगन बन सकती है। वो रो 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 और काइडो ड्रैगन फॉर्म में वापस उड़कर आ जाता है। एंड फिर भाई इस पूरे मांगा का बेस्ट पैनल, बिग मॉम एंड काइडो वर्सेस वर्स्ट जनरेशन एट फुल पोटेंशियल, जहां हर कैरेक्टर अपने बेस्ट फॉर्म में है। जोरो विथ एनिमा, लूफी गियर फोर्थ, किलर विथ हिज पनिशर्स, लॉ विथ रूम एंड किड विथ वॉइस पंक वर्सेस काइडो मिथिकल जोआन फॉर्म और बिग मॉम अपने होमीज के साथ। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि भाई बहुत दमदार फाइट्स होने वाली हैं। मांगा में फाइनल लाइन काइडो का ही है कि आज का फाइट डिसाइड कर देगा कि कौन पायरेट किंग बनने के लायक है। और मांगा इसी के साथ खत्म। मांगा खत्म है लेकिन मेरी वीडियो नहीं। मेरी बात सुनो भाई, ये जो फाइट होने वाली है ना यार, ये बहुत लेजेंडरी होगी, स्पेशली जब हम इसका एनिमेटेड वर्जन देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसको सिर्फ मांगा में मजा नहीं आएगा। प्लस मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी के स्ट्रॉ हेड्स की भी फाइट अभी रह गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट इशू अदर मेंबर्स पर हो सकता है, ना कि वर्स्ट जनरेशन पर, क्योंकि ऑलरेडी 2 चैप्टर्स लगातार इन पर आ चुकी हैं। खैर नेक्स्ट वीक मांगा ब्रेक पर रहेगा तो हमें वेट थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और मेरे तो एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो मैं तो और परेशान हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं हर चीज को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन भाई बात ऐसी है यार कि मांगा रिव्यू में थोड़ा इमोशनल लेवल पर कर जाता हूँ, इसीलिए कुछ वर्ड्स अपने आप ही निकल जाते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय करते होंगे ये सब एक्स्ट्रा बातें जो मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसी के साथ एंड ऑफ चैप्टर 1001 बैटल ऑफ मॉन्स्टर्स। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1001 द बैटल ऑफ मॉन्स्टर्स। अगेन मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं इस चैप्टर का रिव्यू अच्छे से कर पाऊँ। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप इस फाइट के लिए कितने एक्साइटेड हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो वन पीस के फैंस हैं और सिर्फ उन्हीं के साथ करना, वरना बाकियों को स्पॉइलर हो जाएगा। मुझसे डिस्कशन करने के लिए या बातें करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज फॉलो कर लो एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहे। सो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी और भी कई सारी वन पीस पर वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।